अचार बनाना और भी ज़्यादा आसान। हेलो एवरीवन, आज मैंने यहाँ पे बनाया है भरवा मिर्ची का अचार। जैसे सीज़न ख़त्म होता है और अचार के सीज़न आते हैं ना, तो बाज़ार में ये मिर्ची मिलने लगता है, जो कि सीज़न में ही आता है। तो हम लोग तो सालों-साल तक इंतज़ार करते हैं और जैसे ही आता है मैं फटाफट बाज़ार जाके ले आती हूँ। एक-एक मिर्ची चुन-चुन के मैंने यहाँ पे लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो टोटल मैंने 1 किलो ये मिर्चा लिया हुआ है और इसको सबसे पहले ना अच्छे से हमें धुल के साफ करना है। तो पहले दादी और नानी, मम्मी लोग बनाते थे ना तो बहुत अच्छे से कपड़े से ऐसे साफ करके पोंछ के बनाते थे। लेकिन मैं जब बनाती हूँ 2-3 सालों से मैं लगातार बनाती हूँ तो पहले इसको अच्छे से धुल के जाली वाले बर्तन में रख देती हूँ ताकि पानी निकल जाए और एक-एक मिर्ची को ऐसे कपड़ों से पोंछ के ना और किसी भी सूखा थाली में रखेंगे। बस थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी प्लेट या चाकू या चम्मच या हाथों को आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो एकदम से क्लीन होना चाहिए, साफ-सुथरा बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में क्योंकि मेरी बालकनी में अभी इस समय धूप आता है, तो यहाँ पे मैं पूरा चटाई लगा के बैठ गई हूँ और एक थाली मैंने साफ करके पोंछ के रखा हुआ है, साथ में कपड़ा भी है और उसका ऊपर का पार्ट निकाल देंगे और दिन भर उसको सूखने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे पूरा दिन सूखने के बाद से अगले दिन फिर इसको हम इस्तेमाल में ले आएँगे। तो दिन भर सुखा के मैंने शाम को अंदर कर लिया था और अभी दोपहर में फिर मैं लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने पूरा नीचे सेटअप लगाया है क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है, तो थोड़ा-सा टाइम लेके हमें अचार बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे चाकू रखेंगे और एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है। अब इसके जो बीच के जो बीज होते हैं ना, वो हमें निकालना है। जैसा कि मैंने उसके ऊपर का हिस्सा पहले ही निकाल लिया था जब धुल के पोंछ के रखा था सूखने के लिए और इसके अंदर का बीज ऐसे निकालेंगे। इसमें पतला-सा चाकू है तो उसमें डाल के और ऐसे हल्का-सा घुमाते जाएँगे और बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे मिर्ची का मैंने बीज से बीज निकाल दिया है और एक बार और इसको अच्छे से ना कपड़े से ऐसे पोंछ देंगे। क्योंकि जितना ही ये सूखा रहेगा उतना ही लंबा चलेगा और अचार जितना लंबा चलता है उतना ही टेस्टी भी बनता है और बहुत मेहनत लगता है। तो यही होता है ना कि अचार खराब नहीं हो और मैं हर साल बनाती हूँ इतना ज़्यादा अचार और मेरे 1 साल खत्म आते-आते ना ये अचार खत्म हो जाते हैं। तो ये जो मैंने मिर्चा अभी तैयारी करी है ना अचार के लिए, वो मैंने रख दिया है धूप में उसके बीच के जो बीज होते हैं वो निकाल के क्योंकि निकालने के बाद से ना मॉइस्चर होता है तो उसका थोड़ा सूखा रखना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने इसको धूप में रखा है 1-2 घंटे में जो कि हमने तैयारी करनी है वो कर लेते हैं और उसके साथ-साथ में उसपे भी थोड़ा-सा धूप लग जाएगा। तो सबसे पहले ना मसाले की तैयारी करते हैं और मसाले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना कि जब हम अचार बनाते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें सावधानी रखनी होती है कि मसाले अगर बढ़िया तरीके से हमने बना लिए तो अचार जो है बहुत लंबा चलेगा और लंबा चलने के साथ-साथ बहुत ही टेस्टी भी बनेगा, खराब नहीं होगा। मेहनत इतनी लगती है तो थोड़ी-सी अगर हम सावधानी रखें तो अचार को तो लंबा चला ही लेंगे। तो 1 किलो मैंने मिर्चा लिया हुआ है जिसको मैंने तैयारी के साथ रखा है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाले की क्वांटिटी बना के रखा हुआ है जो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सरसों पीली वाली जो सरसों है, 1 कटोरी भर के सरसों है, नॉर्मल जो हमारे पास घर में कटोरी होती है ना वो है और यही साइज़ कटोरी है, ये काली वाली सरसों है, थोड़ा-सा आप देखेंगे तो कम है इसकी मात्रा और ये साबुत धनिया है ना जितना कि ये है उसी कटोरी मैंने साबुत धनिया लिया हुआ है, तो ये तीनों हमारे ये मसाले हो गए जो कि थोड़ा बहुत अंतर है, लगभग बराबर ही समझिए। और ये छोटी-सी जो चटनी वाली कटोरी होती है ना, इसमें मैंने मेथी दाना रखा है, तो अचार में मेथी डालना ज़रूरी है, स्किप मत करिएगा और ये कड़वाहट भी लाता है, तो थोड़ा ध्यान से डालेंगे, तो कम से कम रखेंगे, तो सबसे छोटी वाली कटोरी में मेथी दाना है। कुछ यहाँ पे मैंने रखा है कश्मीरी साबुत मिर्ची खड़ी वाली है, आप इसकी जगह तीखा वाला भी रख सकते हैं। और ये जो छोटा-सा कप है ना, इसमें मैंने भर के सौंफ रखा हुआ है, साबुत सारे मसाले हैं और ये भी चटनी वाली कटोरी है, इसके आधा मैंने काली वाली मिर्च रखा हुआ है और ये है थोड़ी-सी बड़ी कटोरी है मतलब इससे मिलाया जाए तो थोड़ा-सा इससे बड़ा है, तो ये जो है 1 कटोरी ये साबुत जीरा है। तो अगर मैं क्वांटिटी दिखाऊँ तो सौंफ और जीरा दोनों बराबर है और एक बार और मसाले का ये वाला सरसों थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि अचार जो है इसी से ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ये थोड़ा-सा कम रखिएगा और ये धनिया जो है ना, दोनों सेम रख सकते हैं। तो ये सारे हमारे अचार के मसाले हैं। वो कहते हैं ना मसाले अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिए तो फिर अचार को बढ़िया बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है और लंबा चलाना है तो जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है दादी और नानी लोगों से आप लोग सुनते ही आए हैं, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं। बस हाथ जो है एकदम से क्लीन और साफ-सुथरा रखना है, जो भी चीज़ें हमें इस्तेमाल करना है एकदम से ड्राई रखना है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए पहले ना इसको हल्का-सा सौते कर लेते हैं। तो अभी 1 किलो के हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाले जो इकट्ठा किया है ना, मैंने पूरा मेज़रमेंट में बता दिया है। तो अगर आपने 1 किलो मिर्चा लिया है, तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम ऐसे बना सकते हैं, एकदम से बराबर होगा। अब एक पैन ले लेंगे, उसको अच्छे से पोंछ के साफ करके और गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने गैस ऑन नहीं किया है और सारे मसाले को इसमें डाल देंगे एक साथ ही,
क्योंकि हमें इसको हल्का-सा रोस्ट करना है। मतलब अचार के मसाले ना बहुत ज़्यादा नहीं भुने जाते हैं और हल्का-सा इसको भुनना भी पड़ता है। तो थोड़ी-सी छोटी-मोटी सावधानी होती है तो उससे ना हम अचार बढ़िया से बढ़िया बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। धीमे फ्लेम पे मैंने चढ़ा दिया है इसको भुनने के लिए और हाथों से जैसे टच हो जाए ना, सहा जाए उतने तक में भुनना है। हल्की-सी खुशबू आने लगती है तो समझ लीजिए मसाले आपके भुन के तैयार हो गए। फ्लेम जो है तेज़ नहीं करना है। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और इसको मिक्सर जार में मैंने डाल दिया है। मसाले ठंडे करके हमें इसका दरदरा-सा पाउडर बनाना है, एकदम गरम में नहीं। तो हल्का-सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसका दरदरा-सा पाउडर बना के ऐसे तैयार किया है। टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो अचार के मसाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता है, थोड़ा-सा दरदरा ही रखना है ताकि ना मसाले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। और ये मैंने 2 ट्रिप में बनाया है क्योंकि मसाले जो थे ज़्यादा थे अचार के मिर्ची के हिसाब से तो मैंने 2 ट्रिप में पीसा है। अगर आप बड़ी जार में चाहें तो एक ही बार में पीस सकते हैं। तो एक मैंने सूखा बर्तन में मसाले को पलट दिया है और अब क्या करेंगे जो सेम पैन है उसी में मैंने चढ़ा दिया है मैंने गैस पे और इस पे तेल गरम करना है सरसों का। तो 1 लीटर की सरसों के तेल की ये बॉटल है मतलब ये तेल ना मैं लेती हूँ तो मैं प्रॉपर जो है वहाँ से बनवा के लेती हूँ। जैसे जो जहाँ से हम लोग आटा वगैरह लेते हैं तो शुद्ध तेल है और उसको मैंने आधा लीटर से ज़्यादा इसमें डाला है और इसको अच्छे से पहले गरम करेंगे। जितना कि धुआँ आ जाए उतना हमें गरम करना है। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हमें इस्तेमाल में ले आना है। अभी तेल भी ठंडा हो गया है, मसाले भी रेडी हैं। तो ये जो अचार के मसाले मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना के रखा था ना, अचार के मसाले दरदरा पाउडर भी बनाइएगा, वो एक बाउल में मैंने रखा था और यहाँ पे सरसों का तेल आधा लीटर तेल जो है मैंने अच्छे से खूब धुआँ आने तक गरम कर दिया, प्रॉपर एकदम से ठंडा हो गया है। और कुछ चीज़ें हमें बाद में मिलानी होती हैं अचार के मसाले में, जो कि हमने पाउडर बनाया था वो अलग है। जो चीज़ें मिलानी है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ना इसमें क्या करते हैं, ये साबुत अजवाइन है। तो ये जो चम्मच है, जैसे जो बड़ा वाला चम्मच होता है ना घर पे, वो ले लेंगे और इसको हाथों पे ऐसे रखेंगे और इसको थोड़ा-सा ऐसे मसल के डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर जो है पूरे मसाले में अच्छे से अचार के मसाले में आ जाएगा। तो ये मैंने डाला है बड़ा वाला चम्मच जो है 1 चम्मच भर के अजवाइन। तो अगर क्वांटिटी आप लोग पूरा नाप लेंगे ना तो ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और ये है कलौंजी जिसे हम मंगरेला बोलते हैं, तो ये हमारे किचन में होता ही है। तो इससे थोड़ा-सा कम डालेंगे, जो अजवाइन मैंने पूरा भर के लिया था, इस थोड़ा-सा कम है, ये डाल देंगे यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें हो गया। अब ले लेते हैं हल्दी पाउडर, ये छोटा चम्मच टीस्पून है और इससे ना 2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेते हैं। और यहाँ पे लेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जो कि कलर बहुत बढ़िया लाएगा और तीखा तो जो हमारा अचार है, वो तो वैसे भी ले आएगा। तो आप चाहे तो तीखी मिर्ची जो आता है ना पाउडर, वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच टोटल भर के ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और ये आ गई हींग की बारी। जो हींग ना भूल के भी हमें गलती से भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे उसी चम्मच में नाप के लेंगे और 1 चम्मच भर के 1 चम्मच भर के यहाँ पे हींग ले लेंगे, ठीक है? ये हो गया और इसके साथ अमचूर पाउडर अचार में ज़रूरी है ना, समझ गए होंगे अमचूर पाउडर डालने का क्या मतलब होता है। तो इसे 2 चम्मच जो है अमचूर पाउडर ले लेंगे। तो अगर बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच रखिएगा, छोटा चम्मच से 2 चम्मच। ये हो गया। अब हमें क्या डालना है, इसमें नमक डालना है। तो नमक के लिए 1 चम्मच मैं काला नमक भी लूँगी, जैसा कि मैंने इसमें डाल दिया। और अब आ गई बारी सादा नमक की। ये ना मैं नमक में लौंग डाल के रखती हूँ। तो नमक जो है अचार में ज़्यादा जाते हैं, तो नापने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़े से कम अभी तो 4 चम्मच नमक ले लेते हैं इसमें भर के। तो ये आ गया 4 चम्मच नमक। बाकी का जो नमक है ना, वो बाद में भी डालेंगे क्योंकि फ्लेवर जो है, नमक जो है टेस्ट इसमें तेज़ होता है। इसको पहले मिक्स कर देते हैं और अब हमें क्या करना है, मिक्स करने के बाद से जो हमने ये तेल ठंडा किया है ना सरसों का, क्योंकि ये जो मसाला है अभी स्टफिंग के लिए नहीं रेडी है, तो ठंडा एकदम तेल होना चाहिए। तो इसमें से थोड़ा-सा अभी मैंने नाप के ऐसे ही लिया है, थोड़ा-सा तेल इस पे डालेंगे मसालों पे। अब इससे क्या होगा ना कि जो मसाले हम जब उसमें भरेंगे, भरवा मिर्ची जो हमें बनाना है, तो टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है और एक तरह से जब एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई होता है ना, तो वो निकलने भी लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे चम्मच को साइड कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना चम्मच से होता नहीं है। बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा ये ड्राई रह रखा है, नहीं हो रहा है गीला, तो हल्का-सा तेल जैसे और लेंगे, जैसे मुझे भी अभी और थोड़ा डालना पड़ेगा, तो इसमें मिलाएँगे और बहुत बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। एकदम बराबर-सा होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं हो कि कभी ये थोड़ा ड्राई हो, कभी थोड़ा लड्डू की तरह बन जाए। जैसे कि हम मोयन लगाते हैं ना, तो हाथों पे ऐसे लेते हैं, वैसे होना चाहिए, तो अभी नहीं है। पहले इसको बढ़िया-सा मिक्स कर लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर दिया है, जो चीज़ें हमने डाली थी असेंबल कर दिया है तेल से। अब इसकी अगर बाइंडिंग मैं दिखाऊँ ना, ये देखिए आ गया ना लड्डू की तरह। एकदम ऐसे ही होना चाहिए, जब हम इसका स्टफिंग करेंगे ना मिर्ची में भरेंगे, तो बहुत अच्छे से भरा जाएगा, एकदम लड्डू की तरह बनने लगा है, तो ऐसे ही चाहिए। अब इसमें सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है, तो यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, मैं भी वही काम करूँगी क्योंकि अचार के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नमक अगर लगे कि कम है, तो नमक उसी हिसाब डाल लीजिए, और हाँ, अचार में नमक ज़्यादा जाता है, तो सब्जी के मुकाबले इसको मत लीजिएगा, नमक इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही रहता है। तो अब इसको ना पहले नमक टेस्ट कर लेते हैं, अगर ज़रूरत होगा तो डालेंगे, नहीं तो फिर ये इसका स्टफिंग कर देंगे, अचार भरने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मसाले मिक्स करके मैंने टेस्ट किया है नमक के लिए, लेकिन एकदम परफेक्ट है, थोड़ा-सा भी नहीं मिक्स करना है। तो ज अगर मेजरमेंट आप देखेंगे ना, तो एकदम आँख बंद करके 1 किलो अगर मिर्चा आपने लिया है, तो टोटल इस ऐसे ही बनाइएगा, बड़े ईज़ी से बना सकते हैं अचार, आसानी से बन जाएगा। तो मसाले मेरे तैयार हो गए हैं, दिन में मैंने जो 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ना इसका बीज निकाल के, तो मिर्चा भी अब पूरी तरह से सेट हो गया है। फटाफट मैं अंदर ले आई हूँ और इसको भरना शुरू करेंगे। तो कोई भी पतला-सा चम्मच रख लीजिए, या तो जो लकड़ी आता था पहले मम्मी लोग करते थे, मैंने वैसे दोनों रखा है, लेकिन यहाँ पे ना मैंने हाथों से ही बना लिया है। बीच में इसके डालते जाएँगे जो हमने मसाला तैयार किया है, और ऐसे बीच से ना थोड़ा-सा हिला के प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से ये फ़िल हो सके। जितना बढ़िया से भरा रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा तक इसमें मसाले रहेंगे। जैसे ऐसा ना हो कि बाद में ये पता चले कि मिर्ची ही रह जाए, मसाले खत्म हो जाए, निकल जाए तेल में। तो अगर मैं भर के दिखाऊँ, तो मैंने अच्छे से इसको उँगली से ऐसे दबा-दबा के प्रेस किया है, भरा है, और अगर मैं उठा के नीचे गिरा के इसे दिखाऊँ ना, तो एक भी मसाला इसमें से गिर नहीं रहा है। एकदम से अच्छे से टाइट सा इसमें भर गया है। तो ऐसे ही सारे मिर्ची को पहले भर के तैयार करेंगे। तो अगर अचार बनाने में थोड़ा-सा भी आपको लगता हो कि नहीं बहुत मेहनत है और बनाने में आलस आता हो, तो एक बार आप वीडियो देखिएगा, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और घर पे आप भी आसानी से तरह-तरह के अचार बना के तैयार कर सकते हैं। अब अचार तो बन गया है, अब यहाँ पे सूखा जार ले लेंगे, तो जार जो है काँच का ही होना चाहिए, तो मैंने पहले से अच्छे से धुल के साफ करके रखा है, और इसमें एक-एक मिर्चा उठा के ऐसे डालते जाएँगे। तो जितने में आ जाए, मैंने यहाँ पे टोटल 3 किया है, अभी भी मुझे 1 जार की ज़रूरत है, जो मैं थोड़ी देर में अभी लेके आऊँगी, और इसके ऊपर से ना हमें जो ठंडा तेल किया हुआ है ना, वो हमें डाल देना है। तो ये देखिए तेल डाल के ढक्कन बंद करेंगे, और इसको ऐसे थोड़ा-सा घुमाते जाएँगे ताकि तेल की कोटिंग ना मिर्ची में हो जाए। तो तेल थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, तो ये थोड़ा लंबा तक चलेगा और गलेगा, और इसमें ना थोड़ा पकने में टाइम लगता है। अभी मेरी बालकनी में धूप है, तो फटाफट मैं धूप में लेके चली आई हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, और इसको ना करीब हफ्ता 10 दिन तक ऐसे ही जैसे धूप आए इसको डालते रहिए। तो ये हमारा फाइनली अचार बन के तैयार हो गया है, मिर्ची वाला, भरवा मिर्ची अचार। और इसको तेल डालने के साथ ही ना थोड़ा-सा इसको ऐसे हल्का-सा घुमा देंगे ताकि तेल की कोटिंग हो जाए। वैसे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये तुरंत खाने के लिए रेडी नहीं होता है, तो इसीलिए धूप में इसको हमेशा डालते रहें, हमेशा मतलब कि सालों-साल नहीं। जैसे कि अभी ये अचार कब पड़ता है, जब मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आने वाली होती हैं, सर्दी के जो ठंड खत्म होने लगती है, धूप निकलने लगता है, तभी हम अचार डालते हैं, क्योंकि धूप हमें प्रॉपर दिखाना होता है। तो अभी अचार बन के तैयार हो गया है, और दोपहर में जैसे ही बालकनी में थोड़ी देर के लिए धूप आए ना, तो इसको ढक्कन खोल के, और ऐसे ना कोई मलमल का कपड़ा पतला सा रख लीजिए, रुमाल, हैंकी जो भी हो, इसको ऐसे ढक के रखिएगा ताकि छन के धूप लगेगा, उससे क्या होगा कि डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अचार जो है लंबा चलेगा, और फिर ना जब अगर डस्ट चला जाता है, तो वो खाने में थोड़ा-सा किरकिरी सा लगता है, तो फिर टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। और हाथ एकदम से साफ-सुथरा पूरा सूखा होना चाहिए, और सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप में मैंने इसमें बता ही दिया है कि कितने क्वांटिटी में हमें बनाना है। जैसा कि 1 किलो अगर आपने अचार लाया हुआ है ना मिर्ची, तो उसमें जितना मैंने मसाला बताया था, उतना अगर बनाएँगे नाप के जैसे मैंने दिखाया था, ना बचेगा ना घटेगा। जैसे मेरे साथ हुआ कि एकदम से बराबर हो गया, थोड़ा-सा भी कहीं इधर-उधर वेस्ट नहीं हुआ, और अगर मसाला बच जाए, तो बाद में सब्जी में डाल के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये अचार तो बन के तैयार हो गया है, तो दादी और नानी तो हम लोगों को अचार अपने हाथों से बना के खिलाती भी थी, लेकिन अभी शहरों में जो है, अगर आप मम्मी हैं, तो अपने बच्चों को भी बना के खिला सकती हैं, और बच्चे बड़े होंगे तभी तो सीखेंगे कि मेरी मम्मी भी अचार बनाती है, खाली दादी और नानी नहीं बनाती थी। बहुत सिंपल आसान तरीके से आप घर पे अचार बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो ये शुरुआत है, ढेर सारे अचार की रेसिपीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वहाँ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।